डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और आज हम बात करने वाले हैं रेनबो बिहार बोर्ड के जो सिलेबस की बुक है रेनबो पार्ट 2 यानी 12th के रेनबो सेक्शन से ही बात करेंगे। कल जो मैंने बात किया था, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोज सेक्शन से चैप्टर्स के राइटर्स नेम और राइटर्स के बारे में फुल डिटेल्स, और आज हम बात करने वाले पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शन के जितने भी पोएट हैं उनका जन्म कब हुआ था और उनकी लोकप्रियता कहाँ तक है और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी क्या है, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, जिसके पोएट हैं जॉन डोने। जॉन डोने के द्वारा ये कविता रचित है और ये टाइप कहा जाए तो पोएट्री है, क्योंकि आज हम पोएट्री सेक्शन से ही बात करने वाले हैं तो ऑब्वियसली है कि पोएट्री है। और जॉन डोने का जन्म जो हुआ था वो 1572 यानी 1572 में जन्म हुआ था और 1631 में यानी 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 59 यानी 59 साल तक ये जीवित रहे और नेशनलिटी इनका लंदन का है और लंदन से ये बिलोंग करते हैं और इनको कहा जाता है द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड स्टैटिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं की गीत। ये वाल्ट व्हाइटमैन की बहुत ही सुंदर कविता है, इसके रचनाकार वाल्ट व्हाइटमैन है और ये भी इसका टाइप जो है पोएट्री है। मैंने एक बार बताया था कि पोएट्री सेक्शन से ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए यह पोएट्री ही है। तो वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म हुआ था 1819 यानी 1819 में जन्म हुआ था और 1892 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 73 साल तक ये जीवित रहे और ये अमेरिकन थे। अमेरिका नेशनलिटी इनका अमेरिका है, अमेरिकन थे ये, और इनको पीपुल्स पोएट यानी जन कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये W.H. ऑडेन की रचना है, इसके कवि है W.H. ऑडेन। ये भी टाइप पोइट्री है और इनका जो जन्म हुआ था W.H. ऑडेन का 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 66 साल तक ये जिंदा रहे, जीवित रहे और बोर्न इन इंग्लैंड सेटल इन US। इनके बारे में ये ऐसा कहा गया है, ऐसा है कि बोर्न इनका जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बाद में ये परमानेंटली सेटल हो गए थे US में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये परमानेंटली सेटल हो गए थे। इनको कवि भी कहा जाता है और ड्रामाटिस्ट, ये नाटककार भी थे, क्रिटिक भी थे, आलोचक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक जो आलोचना करता है, ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे और एडिटर संपादक भी थे और इनको 1948 में पुलित्जर प्राइज भी मिला है। तो फोर्थ चैप्टर है आपका टू ऑटम जो है ये जॉन कीट्स की रचना है और ये भी पोइट्री है। 1795 में जॉन कीट्स का जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई। ये 26 साल तक जीवित रहे। बहुत कम उम्र में इन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट प्राप्त किया है और इनका जन्म हुआ था लंदन में और इनको रोमांटिक पोएट के रूप में हम लोग जानते हैं। सेप्टिसिमिया से इनकी मौत हो गई थी और कई क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनका काफ़ी इंटरेस्ट भी था। तो फिफ्थ जो चैप्टर है वो है एन एपिटाफ। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बड़ी संदेश देती है कविता। वाल्टर डेलामेयर की बहुत सुंदर रचना है ये और इसके कवि भी कहा जाए तो वाल्टर डेलामेयर है और इसका भी टाइप पोएट्री है। 1873 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में वाल्टर डेलामेयर की मौत हो गई थी। 83 साल तक ये जीवित रहे और इनका भी जन्म स्थान इंग्लैंड है, नेशनलिटी इनका इंग्लैंड है।
इनको चिल्ड्रेंस पोएट यानी कि बाल कवि के रूप में इनको जाना जाता है। 6 जो चैप्टर है द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक की एक रचना है ये वीर रस के कवि थे और इनका जो जन्म हुआ था रूपर्ट ब्रुक का 1887 में और मृत्यु हो गई थी 1915 में। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जॉन कीट्स की उम्र मात्र 26 साल थी और रूपर्ट ब्रुक का भी जन्म जो हुआ था 1887 में, मृत्यु हुई थी 1915 में। इस तरीके से इनका भी उम्र बहुत ही कम दिन का 28 साल, मात्र 28 साल में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया था। इनका भी जन्म स्थान इंग्लैंड है और वार पोएट यानी कि एक युद्ध कवि, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि वीर रस के कवि थे, वीरता से परिपूर्ण कविता लिखते थे। और अ सोल्जर जो है मतलब कि द सोल्जर इनकी एक बहुत ही सुंदर रचना है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है 7वां पोजीशन पे, वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। टी.एस. इलियट की रचना है जो एक बहुत ही मिस्टीरियस कैट के बारे में है, हिडन पॉ भी जिसको कहा जाता है। ये भी एक कविता बहुत सुंदर है और 1888 में इनका जन्म हुआ था। 1965 में इनकी मृत्यु हो गई टी.एस. इलियट की। 77 साल तक ये जीवित रहे और ये भी इनका जन्म तो हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, लेकिन परमानेंटली ये सेटल हो गए थे इंग्लैंड में। ये एक ड्रामाटिस्ट भी थे और एक बहुत अच्छे पोएट भी थे और इनको भी नोबेल प्राइज लिटरेचर का मिला था 1948 में। इनको साहित्य का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट है आपका 8वें पोजीशन पे फायर हेमन जो है वो के.की.एन. दारूवाला के की बहुत सुंदर रचना है। के.की.एन. दारूवाला जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इंडियन थे। ये भी टाइप इसका पोएट्री है। 1937 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु तो इनका हो चुका है, बट डेट मैंने अभी आपको इस बीच में नहीं बताया है। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन है, नाम से पता चल रहा होगा। और ये भी बहुत ही फेमस कवि के रूप में हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट है स्नेक जो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ये भी एक बहुत सुंदर कविता है और 1885 में डी.एच. लॉरेंस का जन्म हुआ था और 1930 में डी.एच. लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। 45 यानी मात्र 45 साल तक ये जीवित रहे और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। इनको जो है वो नॉवलिस्ट यानी कि एक उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक, एजेस्ट निबंधकार और कवि के रूप में हम लोग जानते हैं। कवि के रूप में ये फेमस है। और लास्ट जो चैप्टर आपका माय ग्रैंड मदर हाउस जो कि कमला दास की रचना है। कमला दास भी इंडियन महिला है और इंडियन कवित्री है, नाम से पता चल रहा होगा। ये भी एक बहुत सुंदर कविता है। 1934 में कमला दास का जन्म हुआ था, 1934 में मृत्यु हुई थी, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी 2009 में। 76 साल तक ये जीवित रहीं और इंडिया से बिलोंग करती है। शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक बहुत सुंदर कवि के रूप में इनको हम लोग जानते हैं और इस तरीके से इनकी जो रचना है वो इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में ये कविता और कहानी लिखती आई है। तो इस तरीके से ये प्रोज सेक्शन के साथ साथ मैंने पोइट्री सेक्शन भी आपका ख़त्म कर दिया। एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मैंने जो आपको बताया है कि जितने भी जो चैप्टर और राइटर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है और फेमस ये लोग किस क्षेत्र में है, तो ये जितने भी सारे इस तरीके से मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया है। एक चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे यानी लगभग 5-6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी आप कर लेते हैं और ये एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स है। ये प्रोज और पोइट्री सेक्शन अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको याद हो जाता है, तो लगभग आप 20 मार्क्स आसानी से आपको परीक्षा में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने नोटबुक में नोट करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज सुरेखा इंग्लिश को फॉलो कीजिए,
फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को लाइक कीजिए और टिकटॉक का भी आनंद लीजिए छोटे छोटे वीडियो के साथ, सीखते रहिए। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट डे आपके फर्स्ट चैप्टर रेनबो का लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।